हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप्ति आपका स्वागत करती हूँ मेरे बेस्ट इन्फो चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसरो के आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगी। ये मिशन इतने महत्वपूर्ण हैं जिनसे भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे बेस्ट इन्फो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन मिशनों के बारे में डिटेल में जानकारी देती हूँ। फ्रेंड्स, भारत के इसरो ने चंद्रयान 2 मिशन में लगभग 99% सफलता प्राप्त की, लेकिन अब उसके हौसले की उड़ान बाकी है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो आने वाले कुछ सालों में अंतरिक्ष के कई बड़े प्रयोग करने जा रही है, जिसमें से मैं सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट मिशनों के बारे में आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आदित्य L1 मिशन के बारे में। यह मिशन 2020 में होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना होगा, जो एक अंतरिक्ष यान द्वारा किया जाएगा। आदित्य L1 का अध्ययन भारत का अपना पहला मिशन होगा। इस मिशन का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन से कोरोना का तापमान 300 गुना ज्यादा क्यों है, जबकि कोरोना इससे काफी ऊपर है। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा है कि आदित्य L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा और वहां से यह सूर्य की ओर हमेशा देखेगा, और इसके साथ ही यह सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तेजोमंडल का अध्ययन भी करेगा। यह सूर्य से निकलने वाले विस्फोटक कणों का अध्ययन भी करेगा, क्योंकि ये कण पृथ्वी के नीचे वाले ऑर्बिटर में किसी काम के नहीं होते। सूर्य की बाहरी सतह पर कोरोना परत काफी दूर तक फैली है और यह कोरोना परत सूर्य की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। कोरोना का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस है, सूर्य के तापमान की अपेक्षा बहुत ही अधिक है। इतने सारे वैज्ञानिक इस विषय पर कई वर्षों तक शोध करते आ रहे हैं और उन्हीं में से एक भारत का आदित्य L1 मिशन है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन होगा और यह सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा। इसके साथ वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। वर्तमान में मिशन के सभी प्रतिभागी संस्थान वर्तमान में अपने संबंधित पेलोड को विकसित करने के अंतिम चरण में है। कुछ उपकरणों का निर्माण किया जा चुका है और परीक्षण चरण में प्रत्येक घटक की जांच की जा रही है तथा कुछ पेलोड्स को अलग अलग घटकों में असेंबल किया जा रहा है। पृथ्वी पर आने वाले तूफानों के बारे में जानने और उन्हें ट्रैक करने तथा उनके प्रभाव की भविष्यवाणी करने के लिए निरंतर सौर अवलोकन की आवश्यकता होती है। इसलिए सूर्य का अध्ययन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आदित्य L1 सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और तेजोमंडल का अध्ययन कर सकता है। सेकंड मिशन इज शुक्रयान। इसरो साल 2023 में शुक्र पर एक ऑर्बिटर भेजने वाला है, जो शुक्र ग्रह के बारे में वहां का वातावरण, कार्बन डाइऑक्साइड, गर्म हवाएं और उसकी सतह का अध्ययन करेगा। शुक्र ग्रह हमारे सबसे नजदीक का ग्रह है, इसलिए भारत के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह पर खोज करने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य के 30% ज्यादा नजदीक है, जिससे इसरो अपना शुक्र पर रोवर भेजकर शुक्र के वातावरण की जाँच करेगी। सूर्य के नजदीक होने के कारण शुक्र ग्रह का वातावरण घना और गर्म है, इसलिए इसके वातावरण पर सोलर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। थर्ड मिशन इज मंगलयान 2। भारत ने सबसे पहले PSLV-C-25 द्वारा 5 नवंबर 2013 को पहला मिशन मंगलयान भेजा था। अब यह 2024 में ही इसरो अपना अगला मिशन भेजेंगे। इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह पर लाल ग्रह की सतह, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और उसके वातावरण का अध्ययन करना होगा। इस बार मंगलयान सिर्फ मंगल ग्रह का चक्कर ही नहीं लगाएगा, बल्कि लैंडर और रोवर के साथ मंगल की सतह पर उतरकर नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेगा। मंगलयान 2 मंगल के वातावरण, उसकी सतह और रेडिएशन, तूफान, वहां के तापमान का विशेष रूप से अध्ययन करेगा। यह भारत का मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। यह मिशन अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को लेकर जाएगा। इससे पहले मंगलयान 1 मिशन की लॉन्चिंग 5 नवंबर 2013 को की गई थी। मंगल की कक्षा में इसे पहुंचने में 11 महीने लगे थे, लेकिन इसरो वैज्ञानिकों ने मंगलयान की 6 महीने के लिए मंगल की कक्षा में भेजा था। लेकिन अभी तक मंगल की जानकारी इसरो के सेंटर्स में मंगलयान 1 मिशन भी भेज रहा है। इसरो के पहले मंगल मिशन ने पूरी दुनिया में इसरो की सफलता के डंके बजा दिए थे और अब मंगल 2 भी इसी तरह से हमें सफलता हासिल करवाएगा। फोर्थ मिशन इज चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 और 2 के बाद अब भारत अब जापान की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चंद्रयान 3 भेजेगा, जो चांद के साउथ पोल में जाकर उसके अध्ययन करेंगे और एक रॉकेट और रोवर की मदद से इस मिशन को सफल किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन
भारतीय एजेंसी इसरो के लिए एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आगामी योजना है। यह भारत की इसरो के चंद्रयान अभियान का तीसरा मिशन होगा। चंद्रयान 3 मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए फिर से रोवर और लैंडर भेजा जाएगा। इस मिशन में भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सही से काम कर रहा है, इसलिए इस बार सिर्फ लैंडर और रोवर को ही भेजा जाएगा। 5th मिशन इज गगनयान। भारत अंतरिक्ष में दिसंबर 2024 में इस मिशन पर निकलेगा। इस मिशन के तहत 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में 7 दिनों के लिए भेजा जाएगा, जो एक अंतरिक्ष कैप्सूल रॉकेट के जरिए जाएंगे। अंतरिक्ष के बारे में कई अहम जानकारियां इस मिशन के तहत मिलने की उम्मीद है। गगनयान मिशन को भारत में ही इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। इस मानव मिशन में 3.7 टन के कैप्सूल में 3 व्यक्तियों के दल के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर यानी 200 मील की ऊंचाई पर परिक्रमा करेंगे। गगनयान कार्यक्रम के साथ भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले साल 1984 में भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं, लेकिन वह उस समय सोवियत यूनियन के अतिरिक्त अन्य 2 सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T11 में अंतरिक्ष की ओर गए थे, लेकिन वह मिशन भारत का नहीं था। लेकिन गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन होगा। यह मिशन साल 2022 में लॉन्च किया जाएगा। 6th मिशन इज स्पेस सेंटर। इसरो की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक अंतरिक्ष में अपना खुद का एक स्पेस सेंटर बनाना है। भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के बाद सूर्य और शुक्र का अध्ययन करना चाहता है। इतना ही नहीं, वो अंतरिक्ष के माहौल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए भी स्टेशन बनाना चाहता है। इस मिशन को 2022 में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें कई ग्रहों के बारे में अंतरिक्ष में खोज की जाएगी। भारत के स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 15 से 30 टन का होगा। इस स्पेस स्टेशन में 15 से 20 दिनों तक अंतरिक्ष यात्री रुक पाएंगे। ये स्पेस स्टेशन आधुनिक और उन्नत किस्म की तकनीक से लैस होगा। 7th मिशन इज एक्सपोसैट। ग्रहों पर खोजी अभियान। इसरो का एस्ट्रोसैट एक मल्टी वेवलेट एक्सरे एस्ट्रोनॉमी वेधशाला है। इसे सितंबर 2015 में लॉन्च किया गया था और यह वर्तमान में ब्रह्मांड में एक्सरे की उत्पत्ति का अध्ययन कर रहा है। मिशन के दौरान इसरो का एक्सपोसैट ब्रह्मांड में एक्सरे, खास तौर से हमारे ब्रह्मांड में मौजूद चमकीले एक्सरे स्रोतों का ध्रुवीकरण का पता लगाएगा। इन रोशनियों के मूल स्रोत न्यूट्रॉन तारे, सुपरनोवा अवशेष या ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र भी हो सकते हैं। इस अध्ययन से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी को भविष्य में अंतरिक्ष में इस तरह के विकिरणों से बचाने के लिए अंतरिक्ष यान को बेहतर ढंग से डिजाइन करने में मदद मिलेगी और इसके साथ ही ब्लैक होल और उसके आसपास में हो रही रेडिएशन के बारे में जानकारी जुटाएगा। स्पेस रेडिएशन की बेहतर समझ और हम भविष्य में स्पेस क्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्रियों की जान कैसे बचा सकते हैं और वास्तव में हो रही घटनाओं को बेहतर तरीके से इस मिशन द्वारा समझा जाएगा। SSLV स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बड़े लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने के लिए करीब 70 दिनों का समय और 100 से भी ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है, लेकिन इस स्मार्ट लॉन्च व्हीकल में मात्र 72 घंटों में 6 लोगों की मदद से इसे असेंबल किया जा सकेगा। इसरो के कमर्शियल काम को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के SSLV विकसित किए जाते हैं। SSLV रॉकेट को लॉन्च करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय लगेगा और 6 लोग आपस में मिलकर इसे असेंबल कर सकते हैं और इसे लॉन्च करने के लिए आप छोटे से कंप्यूटर या लैपटॉप का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा इसरो कम लागत में और समय की बचत करते हुए इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। निसार सैटेलाइट मिशन। इस मिशन पर इसरो और नासा दोनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए इसे निसार सैटेलाइट का नाम दिया गया है। इस मिशन का मुख्य मकसद पृथ्वी की मुख्य और जटिल प्रक्रियाओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा। उन्नत टेक्नोलॉजी और तकनीक से विकसित इसको किया जाएगा। यह धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी देगा, जिनमें मुख्य रूप से वातावरण में हो रही हलचल, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के फटने और भूमि स्खलन, सुनामी और ग्लेशियर के पिघलने आदि की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। निसार सैटेलाइट, जो कि भारत का पहला रडार इमेजिंग उपग्रह होगा जो दोहरी आवृत्ति का उपयोग करेगा, इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किए जाने की संभावना है। पृथ्वी को प्राकृतिक प्रक्रियाओं के समझने और उसके निरीक्षण के लिए रिमोट सेंसिंग हेतु भी इस उपग्रह का उपयोग किए जाने की उम्मीद है। रिसेट 2BR2 नामक पृथ्वी प्रशिक्षण उपग्रह को भी लॉन्च करेगा। 15 फरवरी 2020 को इसरो ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की।
इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 21 में इसरो 10 अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। इसमें प्रथम जियो इमेजिंग सैटेलाइट भी शामिल है। इसके मुख्य बिंदु यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा समय में 18 संचार उपग्रह और 19 राष्ट्रीय पर्यवेक्षण उपग्रह तथा 8 नेविगेशन उपग्रह हैं। इनमें से 3 उपग्रह सैन्य संचार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्ष 2019 से 2020 के लिए इसरो ने 17 मिशन तैयार किए थे। इनमें से 6 मिशन अभी भी पूरे किए जाने हैं और आने वाले वर्ष के लिए इसरो ने 36 मिशन की योजना बनाई है। इसमें से 6 पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह शामिल हैं। इसके अलावा 2021 से 2022 में इसरो 8 और पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो रीसैट 2B/R2 नामक पृथ्वी परीक्षण का उपग्रह भी बहुत ही जल्दी करेगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि अर्थ की क्लियर इमेज ले सकती है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और आर्मी मिलिट्री को अर्थ की क्लियर इमेज से ये जानकारी मिलेगी कि कौन से क्षेत्र में क्या मूवमेंट चल रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बॉर्डर पर नजर रखना होता है। तो फ्रेंड्स, ये इसरो के कुछ मुख्य मिशन थे जो 2020 से लेकर 2025 के बीच होने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इन मिशन में से सबसे अच्छा कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसरो के सपोर्ट में जय हिंद जरूर लिखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।